ऋतु, किसका फ़ोन था? तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? ऋतु की सहेली अंजलि ने पूछा। अरे क्या बताऊँ यार, लगता है आज का दिन ही बुरा है। एक दिन में दो बुरी खबर मिल गई। पहले जैसे ही नौकरानी ने पूरे 1 महीने की छुट्टी ले ली और ऊपर से अब गांव से गवार मेरी जेठानी आ रही है। पहले से ही नौकरानी के जाने से मैं परेशान हूँ। तू जानती है, नई नई नौकरानी ढूंढने में कितना टाइम लगता है। अपने काम तो यहाँ होते नहीं, अब जेठानी जी को अलग से समारोह। रितु ने अपना गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे तुझे तो घर बैठे बैठे फ्री की नौकरानी मिल गई और तू परेशान हो रही है। अंजलि कहती। क्या कह रही है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रितु ने पूछा। मैं तेरी जेठानी की बात कर रही हूँ, तेरी नई नौकरानी। तूने ही कहा था ना, तेरी जेठानी गांव से है तो घर के काम काज तो अच्छे से आते होंगे, और ऊपर से गवार है तो बस मीठी मीठी बोली बोलकर उससे घर के सारे काम करा देना। तुझे तो फ्री फंड की नौकरानी मिल गई और तू परेशान हो रही है। मैं तो कहती हूँ 1 महीने तक तू अपनी जेठानी को कहीं जाने मत देना, फिर तेरी नौकरानी भी आ जाएगी और इस बार तो किटी भी तेरे घर ही है, तो तुझे तो बाहर से खाना भी नहीं मंगाना होगा। 20-25 रुपयों का खाना तो तेरी जेठानी बना देगी। मैं तो कहती हूँ आते साथ घर की साफ सफाई में रखा देना। हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, रितु ने कहा। और दूसरे दिन जब रितु की जेठानी कमरा आती तो रितु पलंग पर लेट जाती और ऐसा जताती जैसे बहुत बीमार हो। अरे भाभी, आप आ गई, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? रितु ने पूछा। हाँ देवरानी जी, मैं अच्छे से आ गई। आपको क्या हुआ, बीमार लग रही हैं? हाँ भाभी, 2 दिन से बुखार है, तबीयत इतनी खराब है कि मैं उठ कर आपके पैर नहीं छू सकती। अरे देवरानी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप तो हमेशा खुश रहिए। तब रितु कहती। भाभी, किचन ना सीधे से वाय है तो आप जाकर पानी पी लीजिए। अब मैं तो दे नहीं सकती। यदि आप अपने लिए चाय बना रही हैं तो मेरे लिए कॉफ़ी भी बना देना। आपको कॉफ़ी पीनी है? मैं अभी बना देती हूँ, कमरा कहती। और जैसे ही रसोई में जाती तो देखती पूरी किचन फैली है, सिंक में जूठे बर्तन है। अरे किचन तो कितनी गंदी है और सिंक में तो जूठे बर्तन भी हैं। एक काम करती हूँ, किचन की सफाई कर देती हूँ और जूठे बर्तन भी धो देती हूँ। कमरा किचन की सफाई करती, जूठे बर्तन धोती और थोड़ी देर बाद रितु के लिए कॉफ़ी और खुद के लिए चाय बनाती। कॉफ़ी और चाय लेकर वह रितु के कमरे में जाती जहाँ रितु पिज़्ज़ा खा रही थी, पर कमरा के पैरों की आहट सुन वह छिप पा देती। भाभी आइए बैठिए। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप मेरे घर आई हैं, मुझे आपका स्वागत सत्कार करना चाहिए था, पर आपको ही मेरी खातिरदारी करनी पड़ रही है। अरे रितु, मैं और तुम अलग थोड़ी ना है, और यह घर मेरा भी तो है, और 1-2 काम मैं भी कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है? कमरा कहती। तब रितु कहती। हाँ भाभी, आपने सही कहा, ये घर आपका भी है, पर इस तरह आपसे काम कराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक काम करती हूँ, अपनी सहेली अंजलि को बुलाती हूँ, उससे कहूँगी जल्दी से एक नौकरानी को ढूंढे। यहाँ मुझे बुखार है और आपको सारे काम करने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, तू इतनी परेशान मत हो, कमरा कहती। तब रितु मन में सोचती। भाभी, मैं परेशान होती नहीं, करती हूँ। देखिए किस तरह मैं आपको इस घर की नौकरानी बनाती हूँ। भाभी माफ़ कीजिए, फिर परेशान कर रही हूँ। यदि आप कॉफ़ी के साथ बिस्किट भी ला देती तो वो क्या है ना, कॉफ़ी के साथ बिस्किट खाने की आदत है मेरी।
ऋतु ने कहा। हाँ, अभी लाती हूँ, कहते हुए कमरा जाती। अब इसी तरह छोटे मोटे काम के लिए ऋतु कमरा से कहती और कमरा वही काम करती। कमरा को परेशान करने में ऋतु को मज़ा आ रहा था। कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई थी भाभी, आपने, अब अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, खड़े होते हुए ऋतु कहती और 2 कदम चलते साथ वह चक्कर आने का नाटक करती। कमरा ऋतु को संभालते हुए कहती, तुम्हें अभी सिर्फ आराम करना है, चाहिए कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं भाभी, पहले ही आप सिंक के जूते बर्तन धो चुकी हैं और अब कपड़े तो मैं ही धोऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कमरा कहती। अरे मैं हूँ ना, और मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें, कहते हुए ऋतु लेट जाती और मोबाइल में गाने लगाकर सुनने लगती। कमरा कपड़े धोकर सूखने डालने जाती और जैसे ही कमरे में आराम करने जाती तभी ऋतु आवाज़ देते हुए कमरा को बुलाती और कहती, भाभी, वो मेरी सहेली अंजलि आ रही है, तो आप खाने में 2 सब्जी, पूरी और खीर बना दीजिए। और हाँ, उसे रायता बहुत पसंद है, आप रायता बना दीजिए और सलाद, अचार, पापड़ भी तैयार कर देना। आप कर तो लेंगी भाभी? हाँ, मैं कर लूँगी, कमरा कहती। तुम परेशान मत हो। कमरा कल रात भर का सफ़र कर थकी हारी आज ऋतु के घर आई थी और ऋतु ने उसे काम पर लगा दिया। आराम करना छोड़ो, उसे बैठने तक नहीं दिया। यहाँ कमरा खाना बना रही थी और वहाँ ऋतु कहती, ये पिज़्ज़ा तो पूरा बेकार हो गया, अंजलि को फ़ोन करके गर्मा गर्म समोसे मंगाती हूँ। अंजलि ऋतु के लिए समोसे लेकर आती, जिसे दोनों शौक से खाते और कमरा रसोई में अपना पसीना बहा रही थी। जब कमरा अंजलि के लिए खाना लगाती तो अंजलि कहती, भाभी, आपने फालतू में इतनी मेहनत की उठाई, मैं तो घर से खाना खाकर आई हूँ। सॉरी भाभी, मैं खाना नहीं खा पाऊँगी। तब ऋतु कहती, भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको तकलीफ़ दी। इसमें तकलीफ़ कैसी ऋतु, मैं कमरे में जाकर आराम करती हूँ, तुम दोनों बातें करो, कमरा कहते हुए जाने लगती। तभी ऋतु कहती, भाभी, वो अंजलि कह रही थी उसे कॉफ़ी पीना है, क्या आप हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना देंगी? कमरा हाँ में जवाब देती और चली जाती। तब अंजलि कहती, मैंने कब कहा था तुझसे कि मुझे कॉफ़ी पीना है? तब ऋतु कहती, हाँ, नहीं कहा था, तो क्या मैं इस गवार को आराम करने दूंगी? सुबह से आई है, आराम करना तो छोड़ो, मैंने इसे एक पल को चैन से बैठने नहीं दिया। और जब तुझे पता था मैं खाना नहीं खाऊंगी तो खाना क्यों बनवाया? अंजलि ने पूछा। तब ऋतु कहती, नौकर लोग कब से गरम गरम खाना खाने रखे, आज बनाया है, कर खाएगी। ऋतु के कहते साथ दोनों जोर से हंसने लगते कि तभी कमरा के पायल की आवाज़ आती और दोनों सावधान हो जाते। तब अंजलि कहती, ऋतु, तेरे घर में ना धूल मिट्टी जाता है, इसलिए तुझे एलर्जी हो गई है और तू बीमार है, तू घर की साफ सफाई करवा ले, ठीक हो जाएगी। करने को तो मैं भी कर देती, पर मुझे अभी घर जाना होगा। तब ऋतु कहती, यार कौन करेगा यह सब कुछ? तब अंजलि कहती, तेरी जेठानी है ना। तब ऋतु कहती, पागल हो गई है क्या, वही मेरी जेठानी है, कोई नौकरानी नहीं। तब अंजलि कहती, घर के काम करने में कौन नौकर बनता है? ऋतु और अंजलि की बात कमरा सुनती और कहती, ऋतु, तुम्हारी सहेली सही कह रही है, साफ सफाई का काम मैं कर दूंगी। पर भाभी, ऋतु ने कहा, पर मर कुछ नहीं, मैं कर लूँगी। कमरा अब क्या कमरा साफ सफाई में रख गई थी और यह काम करते हुए उसे रात के 10-11 बज गए। अब हर दिन
इसी तरह ऋतु कमरा को परेशान करती और सीधी सादी कमरा ऋतु की चालाकी को समझ नहीं पाती। फिर एक दिन ऋतु के घर किटी पार्टी होती तो कमरा भी अपनी नई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती। तब ऋतु कहती, अरे भाभी, इतना तैयार क्या होना, वैसे भी आप खाना बनाएंगी तो आपकी साड़ी गंदी हो जाएगी। कितनी प्यारी साड़ी है, मैं नहीं चाहती इसमें तेल के दाग रहें। आप ना मेरी यह पुरानी साड़ी पहन लीजिए, वैसे भी मैं इसे अपनी नौकरानी को देने वाली थी, अब आप पहन लीजिए, इतना सुन कमरा को अच्छा नहीं लगता। तब ऋतु कहती, भाभी मेरी बात को गलत मत समझना। अच्छा, आप काम कीजिए, मुझे पार्लर भी जाना है। ऋतु पार्लर जाती और कमरा अपने कामों में लग जाती और जैसे ही ऋतु पार्लर से आती तो अपनी जेठानी को बुलाते हुए कहती, भाभी मैंने आपसे कहा था ना, घर बिल्कुल साफ सुथरा रखना और घर चमकना चाहिए, पर एक क्या पंखे पर कितनी धूल रखी है। आप पहले पंखे साफ कीजिए और हाँ, मेरे रूम का भी कर देना। पंखे की साफ सफाई करने से पूरे घर में धूल मिट्टी हो जाती है और कमरा को फिर से झाड़ू पोछा करना पड़ता और फिर कमरा काम से फ्री होकर बैठती तो ऋतु से देखा नहीं जाता। वह कहती, भाभी सारा काम हो गया कि आप इस तरह बैठी हैं। हाँ ऋतु, सब काम हो गया। कमरा कहती, तो चलकर दिखाइए। तो ऋतु ने कहा। ऋतु रसोई में जाकर देखती तो कमरा की सारी तैयारी थी, पर ऋतु कमरा को आराम से बैठने कहाँ देना चाहती थी। वह कमरा से कहती, भाभी आप 50 समोसे और बनाइए, यह कम है। कमरा कहती, ऋतु मेरे ख्याल से हो जाएंगे। तब ऋतु ने कहा, भाभी मैंने जो कहा आप वह कीजिए। कमरा काम में रख जाती। ऋतु की सहेलियों का आना भी शुरू हो जाता। कमरा सबके लिए जूस लेकर आती तो कमरा को देख उसकी सहेली पल्लवी कहती, ऋतु तूने नई नौकरानी रख ली, बताया नहीं। तब ऋतु यह सुन मन ही मन हंसती। तभी ऋतु की दूसरी सहेली पूजा के हाथ से जूस का गिलास छूट जाता तो पूजा कहती, ऋतु तुम्हारी एक ऐसी नौकरानी है, इससे कहो यही सब साफ करे। तब कमरा कहती, ऋतु तुम्हारी सहेली मुझसे तुम्हारी नौकरानी बता रही है और तुम सब सुन रही हो। तब ऋतु कहती, तो गलत क्या कह रही हैं? आप मेरी नौकरानी हैं, कैसे आप इस घर में नौकरों की तरह काम कर रही हैं? वो क्या है ना भाभी, मेरी नौकरानी छुट्टी पर गई थी और मुझे एक नई अच्छी नौकरानी की ज़रूरत थी, तो मैंने आपको रख लिया। अब कर मेरी नौकरानी आ जाएगी तो आप जा सकते हैं। कमरा को यही उम्मीद नहीं थी कि ऋतु उसकी इतनी बेइज्जती करेगी और इतनी बेइज्जती होने के बाद कमरा वहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी और वही वहाँ से जाने लगती। तभी पवन वहाँ आता, ऋतु का पति जो दूसरे शहर में नौकरी करता था, और कहता, रुकिए भाभी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तब ऋतु कहती, इस गवार को तो मेरे घर से जाना होगा। तब पवन कहता, यह घर जितना तुम्हारा है उतना भाभी का भी है, क्योंकि इस घर को खरीदने के लिए आधे पैसे मेरे बड़े भाई ने दिए थे, तो इस नाते यह घर पर भाभी का भी हक है और मैं तुम्हें अपने घर से निकालता। इतना सुन ऋतु पवन से माफ़ी मांगती। तब पवन कहता, माफ़ी मांगनी है तो भाभी से मांगो, यदि भाभी तुम्हें माफ़ करेंगी तो मैं करूँगा। ऋतु कमरा के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगती। तब कमरा कहती, तुम्हारी गलती माफ़ी लायक तो नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का घर टूटे, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ।
दोस्तों यदि ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।